Hello बच्चों, let's see the question. A force F acts on two particles of mass m and 4m moving at the same speed but at right angles to each other, as shown in figure. The forces act on both particles for a time t. Consequently, the particle of mass m moves with a velocity 4v in its original direction. Find the new velocity v dash of the other particle. हमको दो पार्टिकल गिवन है, एक का मास m है, एक का 4m मास है, दोनों मूव कर रहे हैं राइट एंगल पे एक दूसरे के, और इन दोनों पे फोर्स एक्ट कर रहा है सेम टाइम टी के लिए। अब जो पार्टिकल एम वाला, जो पार्टिकल है जिसका मास एम है, वो फोर्स लगने के बाद उसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। वेलोसिटी 4v हो जाएगी और सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। 4m वाले की वेलोसिटी का डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो जाता है यहाँ पे, जिसकी वेलोसिटी कितनी v रहती है। हमको फाइंड आउट करना है कि इसकी जो नई वेलोसिटी होगी फोर्स लगने के बाद वो क्या होगी। सबसे पहले देखते हैं हम हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट। अब हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर हम देखते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं हमारा एक और यहाँ पे लगेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये भी हमारा एक यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लगने वाला है। अब यहाँ पर हम देख बढ़ते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ। अब ये पार्टिकल है, इस पे कुछ फोर्स लग रहा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कुछ एक्सीलरेशन होगा। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, फोर्स अपॉन मास हो जाएगा। अब जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या करेगा, वो कॉज करेगा चेंज इन वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या चेंज होगी यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज होगी। वेलोसिटी चेंजेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब वेलोसिटी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज होगी, फिर जो हमारा फोर्स क्या लग रहा है वो भी हॉरिजॉन्टल लग रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या है हमारा, फोर्स अपॉन मास हो गया। यहाँ पे फोर्स क्या होता है अपना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे कितना आ गया ये, यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया अपना। एक्सेलरेशन कितना होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी 4v है, इनिशियल वेलोसिटी v है, अपॉन टाइम कितना है, t है। तो ये कितना आ गया यहाँ पे, 3v अपॉन टी। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 3v अपॉन टी आ गई। तो अभी यहाँ पर देखें हम कि ये जो हमारा इस पार्टिकल पे, इस पे भी क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। कितना लग रहा होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन इसका मास कितना है, यहाँ गिवन है हमको 4m गिवन है। तो ये क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीजेस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो यहाँ पे तो हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एफ अपॉन 4m वैल्यू। एक्सेलरेशन यहाँ से कितना फाइंड आउट कर चुके हैं हम, 3v अपॉन टी। तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, 3v अपॉन टी हो जाएगी। हम ये भी जानते हैं कि हमारा जो वेलोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यूज करते हैं यहाँ पे, एनएलएम का यूज करके हम जानते हैं v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी होता है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी, 0 थी। तो v इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया अपना 3v अपॉन, सॉरी ये 4m है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एफ अपॉन एम की वैल्यू क्या है, 3v अपॉन टी है, तो एफ अपॉन 4m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3v अपॉन 40 हो जाएगा यहाँ से। तो ये हो गया यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू 3v अपॉन 40 इंटू टाइम कितना है हमारा यहाँ पे, t है। तो t से t क्या कैंसिल हो गया, ये हमारा ये मान लेते हैं ये v डैश है। तो सॉरी यहाँ पे क्या आ रहा है, इसकी वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी कितनी आई इसकी, न्यू वेलोसिटी आएगी, इसको v v1 कंसिडर कर लेते हैं। अब कितना कंसिडर कर लेते हैं, v1। v1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, तो यहाँ से v1 निकल के आ गया हमारा 3v अपॉन 4, दैट इज इक्वल्स टू 0.75 v आ गया। अब देखते हैं पार्टिकल हमारा इस साइड, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 3v अपॉन 4 आएगा। इस साइड वेलोसिटी कितनी है इसकी, v है। तो यहाँ से ये रिजल्टेंट v डैश हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो वेक्टर लॉ से हम क्या करेंगे, यहाँ से v की वैल्यू, v डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 3v अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस v का होल स्क्वायर। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9v स्क्वायर अपॉन 16 प्लस v स्क्वायर।
तो इसको सॉल्व करते हैं। वी डैश की वैल्यू, मेरी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 1.25 वी आ जाती है। कितनी आती है? 1.25 टाइम्स ऑफ वी आ जाता है। यही क्या है? मेरा फाइनल आंसर है यहाँ से। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।